हेलो दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं जिसका पूरा नोटिफिकेशन जो आया हुआ है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आई हुई है तो वो भी जो है डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। और साथ ही साथ आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं आज की आई हुई वैकेंसी जो BEML कंपनी है इसमें है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। एक तरह से दोस्तों ये डिफेंस, एरोस्पेस, रेलवे, मेट्रो, पावर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन में काम करती है, जिसका जॉब लोकेशन दोस्तों लगभग ऑल ओवर इंडिया है। जो वंदे भारत ट्रेन है दोस्तों, यही ट्रेन जो है यही जो कंपनी है वो बना रही है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ अच्छी वैकेंसीज आई हैं, बहुत डिफरेंट पोस्ट के लिए आई हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोचने पे मजबूर भी कर देगी। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी पोस्ट जो यहाँ पे आई है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम जो है बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सैलरी देख लीजिए, कितना अच्छा से जो है सैलरी यहाँ पे दिया जा रहा है। थोड़ा सैलरी और पोस्ट के बारे में जान लेते हैं और ग्रेड के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑफिसर्स इंजीनियर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो है वैकेंसी आ रखी है। 40,000 से लेकर 1,40,000 तक इसका बेसिक ग्रेड पे है। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए, चीफ जनरल मैनेजर के लिए, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए जो यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे जो छोटी वाली पोस्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसीज आई हैं। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जो यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनको फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, यानी कि 60% होना चाहिए। मैकेनिकल में, मैरीन में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 27 साल जो है एज लिमिट रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 27 साल आपकी एज लिमिट के साथ साथ यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है। अब दोस्तों मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अगर कोई भी जो कैंडिडेट फ्रेशर्स कैंडिडेट है वो जॉब कैसे पाएगा, वो जॉब कैसे लेगा जहाँ पे फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए कोई जॉब ही नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जॉब आई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो सारी वैकेंसी है उसमें जो है एक्सपीरियंस मांग रखा है 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, इवन दोस्तों 21 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अब आप सोच सकते हैं ये वैकेंसीज निकालते हैं और कहते हैं कि इनको एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर्स को इनको लेना नहीं है और इनको एक्सपीरियंस चाहिए। कोई भी कैंडिडेट कहाँ से एक्सपीरियंस लेगा जब ये फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए लेंगे ही नहीं। ऐसे भी आप जानते हैं कि इस समय काफ़ी बुरा हाल चल रहा है जॉब के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे जो अगली पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, यहाँ पर भी देखिए यहाँ ने 0 से लेकर 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रखा है। 27 साल जो एज लिमिट है। यहाँ पे ग्रेजुएट के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर भी 60% जो है रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे जो टोटल पोजीशन दोस्तों इसके लिए 6 पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए अब 1 साल का एक्सपीरियंस बंदा कहाँ से लेके आएगा। अगर आपके पास है दोस्तों तो आप अप्लाई कर लीजिए। बाकी अगर मैं फ्रेशर्स कैंडिडेट के रिगार्डिंग में बात करूँ तो यहाँ पे उनके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उनके साथ मजाक किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करिए। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जॉब लोकेशन दोस्तों इसका और एग्जामिनेशन सेंटर जो है बेंगलोर में ही रखा गया है। और यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इनिशियली जो है आपको दोस्तों यहाँ पे 4 साल के फिक्स टेन्योर पे रखा जाएगा और इसके बाद जो है आपको जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है फेंक निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। द इंगेजमेंट विल बी द फिक्स टेन्योर बेसिस फॉर द 4 ईयर। मतलब इनको एक्सपीरियंस भी चाहिए और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट भी लेना है। तो दोनों चीज़ इनको साथ ही साथ, मतलब इनके दोनों हाथ में जो है लड्डू है। आप सोचिए, आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी ले रहे हैं और इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हम आपको 4 साल बाद चूज़ के फेंक देंगे जब आप किसी लायक नहीं रहेंगे। अब इसका क्या मतलब है। इससे अच्छा तो ये है कि बंदा प्राइवेट कंपनी में जॉब करे। फिर ऐसा रिक्रूटमेंट निकालते ही क्यों हैं, इससे बड़ा निकाले ही नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जान लेते हैं, कितनी एप्लीकेशन फ़ी है। तो एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों यहाँ पे जो रखा गया है 500 रुपये का रखा गया है। मतलब इनके लिए 500 मजाक है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे, मेन दिक्कत क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ ना जो मैन पावर है, जो यूथ मैन पावर है बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या सोचते हैं, ये मनमानी कर रहे हैं कि क्या सोचते हैं कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब ये बात सच भी है दोस्तों, कोई ना कोई तो इनको मिल ही जाएगा।
लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि उन कैंडिडेट का क्या होगा जो फ्रेशर्स ही रह जा रहे हैं। बाकी अगर इंजीनियर्स पोस्ट अगर आप देखोगे तो गेट रख दिया है। गेट का स्कोर दोस्तों आप देख ही सकते हो कि अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो गेट का स्कोर कितना ज़्यादा जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गेट के थ्रू जो है कितनी वैकेंसीज़ भी कम हो गई हैं। मतलब जो PSUs कंपनी है वहाँ पर भी वैकेंसीज़ कम हो गई हैं। तो आप बताइए, गेट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 5 जून 2024 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक मैं आपको दे दूँगा। धन्यवाद।